देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फटाफट जुड़ जाइए। और आपने रिवीजन वगैरह की बात की तो कर लिया होगा, और आज हम करेंगे एडवांस कैलकुलस। सबसे इजी टॉपिक है। दिनेश कुमार बिश्नोई आपको भी गुड मॉर्निंग। सोमवीर, देखो ये टॉपिक सेकंड गेट फर्स्ट गेट दोनों के लिए लायक, ऐसा नहीं है कि, और मैं तो कहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। जो लोग 11 12 पढ़ते हैं ना, मेरा तो मानना है कि ये जरूर पढ़ना चाहिए उसकी जगह, क्योंकि यदि कोई पेपर सेटर पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी बनी जाती है कि भाई लिमिट का टॉपिक अपन कहां से उठाएं, ग्रेजुएशन पोर्शन में है वहीं से उठाएं। अब इसकी देखो एक बात और भी है, जैसे अब की बार का पेपर देखें तो उसमें जेड बराबर माइनस आयोटा पर सातत्य आपको पूछा गया था। इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लिमिट वाला टॉपिक पूछ रहा था। इसका मतलब जब जब यदि कोई स्टेट की एग्जाम हो रही है और उसमें 11 12 के साथ ग्रेजुएशन इंक्लूड है, तो ये तो मान के चलना कि चांस सबसे ज्यादा इस लिमिट, इस कंटिन्यूटी के जरूर रहते हैं, भले ही वो कॉम्प्लेक्स से उठाए, भले ही आपका ये यहां से उठाए। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो हमने किए पार्ट ए में, बी में, तो वही है की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मनीषा है, मनीषा डूडी है, रमन है, सुमित सर गुड मॉर्निंग। आज काफी दिन बाद लाइव आया हूँ, अच्छी बात है। मैं भी काफी दिन बाद आया हूँ, ठीक है, मैं भी काफी दिन बाद आया हूँ। तो अपन क्या करते हैं, अब स्टार्ट करेंगे लिमिट से, एकदम बेसिक। ठीक है, और देखो लिमिट में शुरुआत में ये, यदि आप एडवांस कैलकुलस की बुक उठाते हो ना, तो उसमें शुरुआत में आपके पास मिलेगा। यदि बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना अपने स्टडी मटेरियल में। देखो शुरुआत में फलन मिलेगा आपको। फलन हमने अच्छे से देख लिया है, प्रांत, सह प्रांत, प्रास ये मिलेंगे, ये हमने देख लिया है। फलनों की परिबद्धता हमने देख लिया, बाउंडेडनेस। ठीक है, उच्चक निम्नक आपको पता है, ये बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है अपने को। आसमान वर्धमान अपने को पता है, ये सारा कुछ है, मैं अब नहीं लिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार आपको बताने की ज्यादा कोई आवश्यकता है नहीं, मैं इतना नहीं समझता। देखो पार्ट ए सारा का सारा हमने कर लिया। आपको करना है जो भी डाउट आए ए एंड बी में वो आप जरूर पूछोगे, सारा का सारा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने। इसके बाद में अपन वन वेरिएबल का करेंगे, पहले तो मैं समझाऊंगा, और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है तो टू वेरिएबल का है। ठीक है ना, यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो टू वेरिएबल का है। पहले डेल्टा एप्सिलॉन की थ्योरम्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अप्लाई कैसे होती है वो पढ़ेंगे वन वेरिएबल के लिए। लेकिन उसके बाद में हमें टू वेरिएबल के लिए भी डेल्टा एप्सिलॉन पे जाना है। ठीक है, तो वो इतना आप पढ़ लेना भाई, उच्चक क्या होता है, निम्नक सबको पता है, कोई ज्यादा है नहीं इसमें डेफिनेशन से। तो इस बुक में हम ये 5 चीजें पढ़ने वाले हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम और रीमान इंटीग्रल। पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे मान लो एकदम मलाई काम है। ठीक है ना, और ये इन तीन को तो मैं एक वर्ड में निपटा सकता हूं, मतलब इन तीन के लिए तो मैं एक वर्ड बोल दूं ना, इन तीन के लिए, ऊपर वालों के लिए, तो आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन वो वर्ड बोलूंगा मैं लास्ट में, पहले थ्योरी समझाऊंगा उसके बाद में। और ये यहीं पर भी नहीं है, हम करके भी आए हैं वो चीज, और वो चीज हम कॉम्प्लेक्स में भी करेंगे, इसलिए मैं यहां से बेसिक से ले जाऊंगा आपको। कॉम्प्लेक्स में हम एकदम अच्छे से, वहां भी काम आने वाला है ये। ठीक है, तो देखो ये 5 चीज पढ़ेंगे। उसके बाद में आज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़नी है अपने को, लिमिट फंक्शन के लिए, बेसिक प्रॉपर्टी लिमिट के लिए, लिमिट फंक्शन ऑफ वन एंड टू वेरिएबल के लिए। ठीक है, ये चीज अपन पढ़ेंगे। अब देखो एक चर के लिए अपन एप्सिलॉन और डेल्टा की बात करते हैं, और ये डेफिनेशन आपकी कि किसी बिंदु ए के विलोपी सामीप्य। ठीक है, विलोपी सामीप्य का मतलब बताओ क्या होता है, लिखो। जो है आपको भी गुड मॉर्निंग, और मंगल सिंह आपको भी। विलोपी सामीप्य, डिलीटेड नेबरहुड, बताओ क्या होता है भाई, सारे लोग बताओ, डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा, ये सभी को पता होना चाहिए। वो खुद पॉइंट भाग जाए, उसके आसपास वाला की बात कर रहा है। ठीक है, मैं परिभाषित किसी फलन f की
सीमा x के a की ओर प्रवृत्त होने की उस दशा में l कही जाती है, जबकि प्रत्येक अपसाइलम 0 से बड़े के लिए एक डेल्टा विद्यमान हो, ये डेल्टा होगा, ये डेल्टा विद्यमान हो तो उसे क्या कहेंगे, हम लिमिट कहेंगे। आ डेफिनेशन ध्यान से ना है, लेकिन चीज क्या है बात समझनी है। अपने को क्या कह रहा है, हम एल को लिमिट कहेंगे, ये कहना चाह रहा है कि हम एल को क्या कहेंगे, एफ एक्स की लिमिट कहेंगे, ठीक है। कब, जब एक्स किसकी ओर हो, ए की ओर, ठीक है, ए की ओर हो तो इस एल को हम क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे, यही चीज है। फिर ये यहां पर कह रहा है कि ये क्या है, डेल्टा किस रूप में होना चाहिए, यदि x माइनस ए डेल्टा से छोटा है तो इसके लिए एफ एक्स माइनस एल क्या होना चाहिए, अपसाइलम से छोटा होना चाहिए। ये डेफिनेशन है, और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है, इसको हम देखेंगे आज पूरे एकदम ग्राफ में, ठीक है, कि भाई डेल्टा से ये x माइनस ए छोटा है तो ये एफ एक्स माइनस एल, एल क्या है, लिमिट पॉइंट है, ये एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। अब ये देखो अच्छे से, ठीक है, कोई भी एक ग्राफ बना लो आप, मान लो ये कोई अपना ग्राफ है, ठीक है, ये कोई मैंने एक ग्राफ बनाया। अब बताओ x तो यहां पर होगा, x यहां पर होगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपको पता होगा, मोड x माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा तो ये छोटा और बड़ा दोनों आएगा। भाई एक बार दो केस आएंगे आपके सामने, क्या क्या, एक तो x माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा, एक माइनस x माइनस ए भी डेल्टा से छोटा होगा। तो कुल मिला के इन दोनों केसों से अपन नेबरहुड निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, नेबरहुड क्या होगा, देखो x क्या होगा, x किस किस के बीच में होगा, यदि ये निकालना नहीं आता तो बता देना, x होगा नेबरहुड a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, इसमें होगा, ठीक है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा हमने नेबरहुड में बहुत अच्छे से किया है। अब देखो a माइनस डेल्टा तो ये ले लेता हूं मैं, a प्लस डेल्टा मैं ये ले लेता हूं, ये इसका नेबरहुड बन गया, इसका 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 मतलब x माइनस ए, ये a पॉइंट है, यहां पर कोई कहीं कहीं x होगा, x कहां पर होगा, यहां पर इसके बीच में कहीं कहीं x होगा। तो x और a के बीच की पहली बात तो ये दूरी है, दूरी क्या होगी, डेल्टा से ही कम होगी, दूरी क्या होगी, डेल्टा से ही कम होगी। इस a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के लिए आपके पास क्या मिलेगा, एक अपसाइलम मिलेगा, एक क्या मिलेगा, अपसाइलम मिलेगा, ठीक है। इसे मैं कह देता हूं एफ एक्स या एल कह दो इसे, इसे क्या कहेंगे, नीचे वाला है तो एल माइनस अपसाइलम, ऊपर वाले को एल प्लस अपसाइलम, ठीक बात है ना। ये ग्राफ मिलना है कि भाई इस ए के डेल्टा के लिए आपको एक अपसाइलम मिलेगा, ये इसकी डेफिनेशन है। तो यदि आपका एक ऐसा डेल्टा विद्यमान है तो उसके लिए एक ऐसा अपसाइलम भी विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। भाई एक्स एक्स की बात करी हमने, इसका नेबरहुड क्या होगा, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, इसके लिए एक नेबरहुड अपने को यहां भी मिलेगा। अब इस एफ एक्स को तो हम y भी कर सकते हैं, y बराबर f, ठीक है। तो ये एक चर की बात हो गई, क्योंकि इंडिपेंडेंट कितना हो गया, इंडिपेंडेंट केवल कौन है, केवल x है, और वो एक चर है, तो इसलिए हम एक वेरिएबल की बात करते हैं। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल लेता हूं ग्राफ का, y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर x बाई 2, ठीक बात है। y बराबर x का देखो ग्राफ क्या होगा, देखो ये ग्राफ,
वाई ग्राफ बराबर है एक्स का आपका ये ग्राफ। तो आप एक ए पॉइंट लोगे यहां, इसका नेबरहुड बनाओगे यहां, ये नेबरहुड प्लस वाला बनेगा यहां, ठीक है। इसके लिए अपसाइलम यदि विद्यमान हो गया तो आपकी लिमिट हो जाएगी विद्यमान, यदि अपसाइलम विद्यमान नहीं हुआ तो लिमिट विद्यमान नहीं होगी। अब देखो इसको हम एफ एक्स कह सकते हैं बराबर एल भी कह सकते हैं, ये एल माइनस लेमडा और ये एल प्लस लेमडा हो गया। अब ये इक्वेशन क्या है, y बराबर एक्स, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x किस किस के बीच में है, यहां पर x है a माइनस लेमडा और a प्लस लेमडा के बीच में। तो मैं ये लिख देता हूं y बराबर क्या हो गया आपका x से a माइनस लेमडा लिखता हूं, ठीक है। a माइनस लेमडा किसके लिए, छोटे वाला लिया है, इसका मतलब यदि y बराबर x की बात करें तो आपके सामने आ जाएगा a माइनस को डेल्टा, लेमडा नहीं डेल्टा, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं दूसरी, ये तो कौन सी है लेफ्ट वाली है, y बराबर x है, इसको मैं a प्लस डेल्टा भी लिख सकता हूं, ठीक है। y बराबर भी a प्लस डेल्टा है और x बराबर भी a प्लस डेल्टा है, इसका मतलब इसकी जगह मैं a प्लस डेल्टा लिख सकता हूं। तो सीधी सी बात है, इसके लिए हमें प्राप्त क्या हो गया, डेल्टा बराबर अपसाइलम प्राप्त हो। इसका मतलब डेल्टा किस पे निर्भर है, अपसाइलम पे निर्भर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका बनाएंगे तो अपसाइलम क्या हो जाएगा आपका 2 डेल्टा के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार इसमें बात करेंगे अपसाइलम क्या हो जाएगा डेल्टा बाई 2 के बराबर। तो ये हुआ भाई, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, वन वेरिएबल के लिए मैंने एकदम सारे के सारे बता दो यहीं पे, बढ़िया तरीका यहां पर समझ में आना चाहिए, ताकि 2 वेरिएबल है और ये x माइनस ए क्या है, ये x माइनस ए, एक्स और ए के बीच की दूरी है, ए तो ये पॉइंट है, x यहां पर कहीं भी है इसके नेबरहुड में, मान लो यहां x है तो ये दूरी x माइनस ए क्या हो गया डेल्टा होगा, मान लो यहां है तो ये डेल्टा हो गया। तो इस टाइप से, तो यहां पर बताओ कोई इश्यू है तो, ये डेफिनेशन कितनी डिटेल में हो सकता है पहली बार समझी होगी आपने, ठीक है। यहां पर कोई इश्यू है तो आप बता सकते हो। तो सीधी सी बात है, इस डेल्टा के लिए एक अपसाइलम निर्भर है भाई, मिल गया। अब इस डेल्टा पर निर्भर कैसे कर रहा है अपसाइलम, जैसे जैसे आप इक्वेशन चेंज कर रहे हो, देखो डेल्टा पर अपसाइलम डायरेक्ट निर्भर कर रहा है, यहां अपसाइलम बराबर डेल्टा था, यहां अपसाइलम बराबर 2 डेल्टा था, क्योंकि इक्वेशन चेंज कर दी आपने, फिर इक्वेशन चेंज कर दी, अपसाइलम बराबर डेल्टा बाई 2 हो गया। तो इसका मतलब हर डेल्टा के लिए अपसाइलम है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो इसी ग्राफ को मैं थोड़ा और आगे लेता हूं कि लिमिट लेफ्ट और राइट कैसे निकालते हैं, वो तो ये डेफिनेशन थी कि ये केवल इस डेफिनेशन की बात करी हमने, ये नेबरहुड है ये सारा कुछ, ठीक है ना। अब देख लो एफ एक्स माइनस एल अपसाइलम से छोटा होगा कब, जब ये इससे छोटा हो 0 और डेल्टा के बीच में, ठीक है। इसने इसके लिए ये लिख दिया हमने एफ एक्स माइनस एल अपसाइलम से छोटा, ये आपका नेबरहुड आ गया, और एफ एक्स क्या होगा एल माइनस अपसाइलम एल प्लस अपसाइलम, ठीक है। एल माइनस अपसाइलम और एल प्लस अपसाइलम, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो और कनेक्ट करवाता हूं मैं आगे, ये मान लो कोई है, वन वेरिएबल की अपन बात करते हैं, ठीक है। अपने को निकालना है यहां से, यहां इस पॉइंट के लिए बात करेंगे, आपको कितने रास्ते हैं, वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं, वन वेरिएबल में हमेशा कर्व बनेगा, वन वेरिएबल क्या होगा y बराबर एफ एक्स, वन वेरिएबल की जब भी मैं बात करता हूं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा एक होगा, वन वेरिएबल का मतलब इतना ही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा यहां पर केवल एक होगा, मतलब ऐसा हो सकता है x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई में दोनों नहीं होगा। अब देखो इसके तो दो ही रास्ते हैं भाई, एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता, ठीक है। इधर वाले को हम एल एच एल कह लेते हैं और इधर वाले को हम आर एच एल कह देते हैं,
ठीक है। वन वेरिएबल की 11th 12th में आप 268 क्वेश्चन करें, ये 15-20 क्वेश्चन तारी जिम्मेदारी है, वापिस तार रिवीजन भी हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि एग्जामिनर उनसे बेटर क्वेश्चन यही है, क्योंकि 11th 12th में जितनी मेहनत करते हो ना, साथ में ग्रेजुएशन में यदि उतनी मेहनत कर लो ना, तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर प्लस आपका क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे पिछली बार हम देखते हैं लिमिट में कहां से पूछा था, कॉम्प्लेक्स से पूछा था, तो यही रीजन होता है। इसका मतलब भाई दो रास्ते हैं, कब, जब वन वेरिएबल होता है। इधर से पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं जस्ट इसके पास में, और इधर से निकालते हैं, यदि वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, तो क्या हो जाती है, लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है, लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। ठीक है, दो रास्ते। अब देखो बात करनी है अपन टू वेरिएबल की। वन वेरिएबल आपको बेसिक समझाना जरूरी था। यहां पर कोई भी एक्स वाई जेड कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। यदि x a की तरफ जाएगा तो एफ एक्स एल की तरफ जाएगा। ये देख लो आप भाई, ये क्या कह रहा है आगे वाली डेफिनेशन, x यदि a की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स किसकी तरफ जाएगा, एल की तरफ जाएगा, एफ एक्स एल की तरफ जाएगा। देखो डेल्टा के बराबर था यहां, यदि इसको छोटा करोगे तो ये भी क्या होगा, एल की तरफ छोटा होता जाएगा। यदि इसको छोटा करोगे तो ये भी नेबरहुड भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यदि ये एक्स है यहां पर कहीं भी, ये यदि ए की तरफ जा रहा है तो ये जो ऊपर नीचे एफ एक्स है ये क्या पर जाएगा, एल की तरफ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, इसको यदि छोटा बड़ा करोगे तो ये भी छोटा बड़ा होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। अब देखो दो चरों के लिए फलनों की सीमा। देखो दो वेरिएबल में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, एफ एक्स वाई बराबर, यहां पर मान लो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, मैं एक ले लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई, और दूसरी मैं इक्वेशन ले लेता हूं एफ एक्स वाई बराबर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, मैं ये ले लेता हूं, ये टू वेरिएबल में आ गई। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट कितने हैं, एक्स एंड वाई दो हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, यहां पर जेड मान लेते हैं, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। अब इसको जेड मान लेते हैं, तुरंत आपके दिमाग में आ गई एक चीज, यार ये तो समतल था, कर्व नहीं होगा, ये तो क्या था, समतल था अपना। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस जेड बराबर 0। किसकी बात कर रहा है, 2D की बात कर रहा है या 3D की, 2D की बात कर रहा है या 3D की, 3D की बात कर रहा है तुरंत, 2D की तो पिछले वाला कर रहा था। इसको मैं यदि देखो जेड बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 लेता हूं, मैं इधर ले आता हूं तो ये एक्स, सॉरी इसको स्क्वायर कर दिया, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। ये किसकी बात कर, ये तो गोले की बात कर रहा है। गोला किस में होता है, 3D में होता है। इसका मतलब वन वेरिएबल होगा 2D में, टू वेरिएबल किस में होगा, 3D में होगा। ये ध्यान रख लेना। तो अब हम किसकी बात करेंगे, 3D की बात करेंगे। समझ में आ गई बात, 3D की बात करें, यहां तक आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। टू वेरिएबल ले लिया हमने, टू वेरिएबल को हमने जेड मान लिया, जेड के बराबर हमने किया, तो ये तो अपना समतल, क्योंकि ये दो इक्वेशन मैंने इसलिए लिए कि आपकी जान पहचान है, हमेशा आप पढ़ते हो इसको, जब भी कोई छोटी मोटी भी तैयारी करते हो, समतल और गोला तो पहले होता ही जाता है। इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिया तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ये दोनों क्या है, 3D में आएंगे। इसका मतलब टू वेरिएबल क्या होगा, 3D में होगा। अब जिसका मैंने कॉम्प्लेक्स वाला वीडियो देखा है ना, उसके दिमाग में सारी चीजें घूमनी चाहिए। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, यदि क्रमित युग्म का समुच्चय एस बराबर क्या होगा, एक्स वाई आर में और आर स्क्वायर। भाई ये इसका कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है। एफ एक ऐसा नियम हो एस में कि प्रत्येक एक्स वाई के लिए यदि जेड बराबर
क्या लिया मैंने, जेड ही लिया था, जेड बराबर एफ एक्स वाई, फलन जेड का एक अद्वितीय मान प्राप्त करता हो। तो एफ एक्स वाई को दो स्वतंत्र चरों का फलन कहते हैं और एस फलन का डोमेन होता है। ठीक है, आर क्या हो गई, प्रास हो जाएगी इसकी, एस तो क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई की वैल्यू क्या होंगी, डोमेन होंगी, और जेड की वैल्यू क्या होगी, प्रास होगी। यही मतलब है, ठीक है, प्रास होगी। अब अपनी बात पे चलते हैं। इसका मतलब ये मामला 3D में होगा। तो देखो अब मैं एक चीज आपको लेता हूं, मान लो, ठीक है, चलो यहीं पे बता देता हूं मैं, ठीक है, चलो आगे यहीं पे देखो, देखो ये एक्स है और ये वाई, मान लो 3D की बात है, तो अपन, यदि आपको ये माउस दिख रहा है ना, मान लो इस पॉइंट पे आना है, तो बताओ इस पॉइंट पे, ये 3D में है पहली बात तो, ठीक है, इस पॉइंट पर ये बटन है, इस पॉइंट पे आने के कितने रास्ते हैं, कोई बता सकता है, इस पॉइंट पे आने के कितने रास्ते हैं। ये थ्योरी समझनी है, अच्छे से समझनी है, ताकि किसी को समझाना पड़े, बाकी मैं एक वर्ड बोलूंगा पूरी क्वेश्चन हो जाएंगे उसी से। इसके देखो इस वर्ड पॉइंट पे आना है तो इनफाइनाइट रास्ते, देखो इधर से भी आ सकते हो, 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 क्योंकि 2D है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में अपने पास एक कर्व था, पहले वाले में ओनली फॉर क्या था, एक कर्व था, ये वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस पे निकालोगे तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, क्योंकि ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात करेंगे, देखो 3D तो बोर्ड पे बन नहीं पाएगी मेरे से, या तो आप गोला ले लो, गोले पे एक मान लो ये पॉइंट है हाथ पे, इस पे आने के कितने रास्ते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं, ठीक है। इसका मतलब मान लेते हैं अपन ये कोई 0 0 है, मुझे एक बात बताना, इस पॉइंट से आपको आना है, कर्व है नहीं गोला है, कितने रास्ते से आ सकते हो, देखो एक रास्ता तो ये हो सकता है कि मैं भाई एक्स एक्स से आऊंगा, ये अपना क्या है, मैं तो भाई एक्स एक्स वाली ट्रेन में आऊंगा, कौन सी ट्रेन में, एक्स एक्स वाली, ठीक है, एक्स एक्स वाली आऊंगा, तो मुझे पहले तो एक्स एक्स पे आना पड़ेगा, मुझे पहले कहां आना पड़ेगा, एक्स एक्स पे आना पड़ेगा। एक्स एक्स पे आने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले करना पड़ेगा वाई को 0, देखो वाई को पहले क्या कर दिया, 0 किया, एक्स एक्स से यदि मैं आ रहा हूं तो मुझे वाई को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स एक्स से एक्स एक्स के अकॉर्डिंग निकालते अपन, तो अपन सबसे पहले वाई बराबर 0 करते, एक रास्ता हुआ, फिर आप आराम से आ जाओ, चाहिए कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से फिर आप आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर नहीं आपका मूड बन गया कि नहीं मैं तो वाई एक्स से आऊं, तो पहले क्या करोगे बताओ, वाई एक्स से आओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस x की जो भी वैल्यू हो वो क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, सबके समझ में आना चाहिए, x को 0 कर दोगे। यदि अब बात करता हूं मैं कि भाई वाई एक्स से आ रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x बराबर 0। अब देखो इसमें पहले x बराबर 0 किया, फिर y बराबर 0 भी तो किया ना, ऊपर से नीचे आए तो नहीं, इसमें y बराबर 0 पहले किया, फिर x बराबर 0 किया है, इसमें पहले x बराबर फिर y बराबर 0, केवल इतना ही काम नहीं करना है, यहां भी कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये भी एक ग्राफ हो सकता है y बराबर mx, ऐसा भी कोई ग्राफ हो सकता है, ऐसा भी कोई ग्राफ हो सकता है। इसका मतलब रास्ते तो इनफाइनाइट है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, सबसे बड़ी गलती यही होती है बस, जो दुनिया ट्रिक से नहीं चलती है वो इतना ही काम करती है, फिर गलत ठोकती है। यहां पर केवल इन दो का ही चेक नहीं करेंगे, y बराबर एम एक्स का भी करेंगे। जब हम y बराबर एम एक्स का करेंगे तो ये m पर लिमिट तभी विद्यमान होगी जब m पर डिपेंड नहीं करेगी, ये बात लिख लेना।
लिमिट तभी विद्यमान होगी जब m पर डिपेंड नहीं करेगी और इनके इक्वल होगी। ठीक है, एग्जांपल से मैं बता दूंगा। ये y बराबर एक्स स्क्वायर करेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर पर भी लिमिट इन तीनों की इक्वल होनी चाहिए, ये चारों की मान लो। मतलब जितने भी ग्राफ बन रहे हैं इन सभी पे इक्वल आएगी तभी लिमिट क्या होगी, इक्वल आएगी तभी लिमिट विद्यमान होगी। चार नहीं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो क्या हम इनफाइनाइट रास्ते ढूंढे तो पेपर 6 महीना थोड़ी लागे, 3 घंटा में पेपर करना है या 2 घंटा में करना है। तो कैसे ढूंढेंगे वो ट्रिक में मैं बता दूंगा आपको। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एफ एक्स बराबर, मैं ले लेता हूं 2 क्वेश्चन ले लेता हूं। एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक एक्स वाई स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई की 4 ले लेता हूं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा मुझे इच्छा तो कॉम्प्लेक्स की लेने की है, लेकिन चलो कॉम्प्लेक्स का ले लेते हैं एक, ठीक है। ये अब देखो आपके सामने ये प्रक्रिया आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें यदि मैं एक वर्ड बोल दूं ना तो आप क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे, लेकिन वो वर्ड का इंतजार आप 7 बजे तक करें, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे हम, भाई एक्स एक्स से आ रहे हैं, हम कहां से आ रहे हैं, एक्स एक्स से आ रहे हैं, इसका मतलब वाई को पहले 0 करेंगे। वाई को 0 कर दो, वाई को 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर एक्स आ जाएगा। फिर अब क्या कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 भी कर दो तो 0 आ गई इसकी। अब देखो वाई एक्स से मैं आ रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर 0, यहां पर एक्स बराबर 0 कर दो। एक्स बराबर 0 करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब वाई बराबर 0 करना पड़ेगा, लिमिट वाई टेंस टू 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि एक वाई से वाई कटेगा, माइनस वाई फिर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। दोनों में वैल्यू इक्वल आ गई। क्या दोनों से काम चल जाएगा, नहीं, दोनों से कोई जरूरी नहीं है, अपने को और भी रास्ते ढूंढने। एक वाई बराबर एम एक्स और देख लो, वाई बराबर अपन एम एक्स और रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो वाई बराबर एम एक्स में रखता हूं तो आपका क्या हो गया, 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एम और एक्स। अब देखो एक एक्स से तो एक्स कट गया, एक एक्स से क्या होगा, एक्स कट गया, ऊपर क्या बचा, एक्स बच गया, ऊपर क्या बचा, एक्स, 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहां भी 0, यहां भी 0, और इसको भी एक्स बराबर क्या कर दोगे आप, 0 रख दोगे तो ये वैल्यू भी 0 आ रही है। इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब आप कहोगे आपने 3 ही क्यों चेक किया, बाकी क्यों नहीं किया, क्या पता कैसे, इनफाइनाइट ग्राफ में तो कोई निकल ही जाएगा कि भी चेक करो, बाकी भी बेरो पड़ा मास्टर जी को, ठीक है। तो फिर मैं आपको यहां पर बता देता हूं, चलो ट्रिक ही बता देता हूं, ठीक है। बता दूं क्या, तैयार हो सब, एकदम रेडी, ठीक है भाई, चेक चाक नहीं करना पड़े, ठीक है, रेडी होना तभी बताऊंगा। दोबारा देखो पहले इसको, पहले हम एक्स एक्स के रास्ते आएंगे, y बराबर 0 किया, y बराबर 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स बचा, तो एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स बराबर काटेंगे एक बार x, फिर y बराबर तो पहले 0 कर दिया, अब x टेंस टू 0 करेंगे तो 0 आ गया। फिर y x के रास्ते आएंगे तो पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 करेंगे, हमने ग्राफ में भी अच्छे से बता दिया है कि माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई बचेगा x बराबर 0 रखते ही, तो ये y से y कट जाएगा तो माइनस वाई और y टेंस टू 0, दोनों में 0 आ रहा है। यहां भाग मत जाना, इतना ही करके भाग मत जाना, ठीक है ना। देखो y बराबर एम एक्स मैंने लिया,
ठीक है, मैंने वन वाई की जगह एम एक्स पुट किया, एक्स स्क्वायर तो देखो कॉमन आ गया, वन माइनस एम स्क्वायर, नीचे वन प्लस एम एक्स आ गया, एक्स एक्स कट गया, ऊपर क्या रह गया, एक्स रह गया, ऊपर एक एक्स रह रहा है, वो जीरो कर रहा है, बाकी कोई चीज नहीं कर रही है। क्या कर रहा है जीरो, जो एक्स रह रहा है ना वो एक्स कर रहा है, मतलब यहां पर पावर कुछ कुछ है, वो एक्स कर रही है, वो जीरो कर रही है। इसका मतलब जब जब ऊपर आप पावर रखोगे तब तब लिमिट एग्जिस्ट होगी, भले आप पूर्ण रखो या पाव रखो, कितनी रखो, 1/4 रखो, कुछ भी रखो, माइनस में नहीं होनी चाहिए। जब जब ये x कॉमन रहेगा ऊपर, तब तब आप जीरो रखोगे, तब जीरो होता रहेगा। इससे मुझे एक बात समझ में आ चुकी है, यहीं से x टेंस टू जीरो, वन माइनस एम स्क्वायर, वन प्लस एम, ये पूरा तब तब जीरो होता रहेगा जब तक इस x की पावर अल्फा होगी और ये अल्फा जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ी होगी, ये बात मैं पहले बता चुका। ठीक है, तब तब रहेगा ये। देखो हमने प्रूफ किया, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिक कोई पैरासूट है कोई, हाँ रट लो भाई इस क्वेश्चन के लिए लागू है, मैंने पूरा काम किया, आपको दिखाया कि भाई यहाँ x है वो जीरो कर रहा है। अब x की पावर मैंने जीरो से बड़ी क्यों ली, x की पावर 1 से बड़ी क्यों नहीं ली, तो 1 से बड़ी भी हम लेंगे कब, जब डिफरेंशियल बात करेंगे तब। 1 से छोटी क्यों नहीं ली, मैं यदि एल नहीं सॉरी जीरो से छोटी क्यों नहीं ली, क्योंकि यदि आप अल्फा की वैल्यू जीरो से छोटी ले लोगे तो ये भाई साहब x नीचे आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मान लो अल्फा बराबर -1 ले लोगे तो ये x की पावर -1 होगी, और 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस वो एम स्क्वायर 1, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो फिर समस्या, फिर इनफाइनाइट करेगा ये, और अपनी x x से आ रहे थे वहां क्या आ रहा था जीरो, और ये क्या कर रहा है इनफाइनाइट। इसका मतलब जब जब आपको क्या दिखे, अल्फा जीरो से बड़ा दिखे, तब तब आपको क्या करना है, क्या करना है, लिमिट एग्जिस्ट करवानी। अब अल्फा माने दिखेगा नहीं, दिखेगा कद, अल्फा कब दिखेगा, अरे अल्फा डायरेक्ट ही दिख जाएगा, डायरेक्ट ही दिख जाएगा, ऐसा जुगाड़ अपने पास है, डायरेक्ट ऐसे दिख जाएगा। ये क्वेश्चन था अपना, आपको कोई अल्फा अल्फा नहीं ढूंढना, आपको पावर कंपेयर करना है, पावर कंपेयर करना है, नीचे एक्स और वाई की पावर बराबर है, ठीक बात है, ऊपर नीचे पावर कंपेयर करो, ऊपर पावर कितनी है, अल्फा बराबर ऊपर पावर माइनस नीचे पावर, वो अल्फा होगा। ऊपर पावर कितनी है, दो, नीचे पावर कितनी है, एक के एक है, अल्फा क्या आ रहा है, एक आ रहा है साप्ता, क्या जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल बड़ा है, तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हजारों क्वेश्चन है अपने पास, टेंशन मत लीजिए, कब कब करेगा कब कब नहीं करेगा वो सारा कुछ है अभी मैं बता दूंगा, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए भाई साहब के। ये रहा एक, ठीक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका 2y/x, अल्फा निकालो, ऊपर पावर कितनी एक, नीचे पावर कितनी एक, एक माइनस एक बराबर जीरो, ना एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एम पर डिपेंड रहेगा ये, क्योंकि जीरो पावर नहीं होनी चाहिए, अल्फा तो जीरो से बड़ी चाहिए, इसका मतलब ये नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है बात, सेकंड, हाँ सेकंड वाला बाद में देखेंगे, पहले ये जुगाड़ देख लो जो बता दिया पहले। तो बताओ भाई ये जुगाड़ अपना बढ़िया तरीकों, देखता है क्वेश्चन ने मारनो है, ठीक है। अब बताओ, इसमें बताओ, देखो y x बराबर जीरो से आओगे, y बराबर जीरो से आओगे, तो आपका क्या होगा, ये जीरो बन जाएगा, लेकिन ऊपर पावर कितनी है बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, फटाफट दो, दिख रहा है तो अल्फा निकालो, ऊपर पावर कितनी है,
बोलो 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 फटाफट बोलो। ऊपर 3 पावर है, देखो 2 और 1 3। एक्चुअली इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर 3 पावर है, नीचे 2 पावर है, अल्फा -1। बताओ एग्जिस्ट होगा कि नहीं? एग्जिस्ट होगा कि नहीं? -1 नहीं आना चाहिए। अपना क्या रूल था? अल्फा 0 से बड़ा तभी एग्जिस्ट होगी, तो ये नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बाकी कमेंट आना चाहिए। नहीं समझ में आई तो बताओ। नींद ना आ गई था ना वैसे, और तो ठीक है। नींद ना आ गई है? ऊपर बताओ, नीचे पावर बताओ। ऊपर नीचे पावर बताओ। ये पावर बराबर करनी है, पहला काम ये होगा आपका। पावर बराबर करने के लिए हमें क्या करना है? इनको बराबर करेंगे। पॉज करो, इसको क्या करेंगे? इस एक्स स्क्वायर की जगह हम y6 रखेंगे, क्योंकि ये पावर बराबर करनी है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर y6 होगा। तो जहां भी क्या लिख दो आप? ऊपर x है तो y क्यूब की जगह मैं x लिख दूं। भाई यहां x बराबर y क्यूब भी हो जाएगा, फिर y क्यूब बराबर x, और ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर। तो ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर। बताओ लिमिट एग्जिस्ट होगी कि नहीं? 4 - 6 तुक्का नहीं मारना, पावर बराबर करनी है। पीछे वाले में पावर बराबर, हाँ पीछे वाले में पावर बराबर करो। -1 नहीं आएगा, फिर ये 0 आ जाएगा ना। देखो पहले पावर बराबर करो। x की 4 बराबर वाई स्क्वायर होना चाहिए, x4 बराबर वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो आपका क्या रख सकते हो यहां? ऊपर 4, नीचे भी 4। इसका मतलब 4 - 4 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, तब नॉट एग्जिस्ट है। यहां पर भी देखो, इधर वाले के ये इक्वल होना चाहिए बस। तो इक्वल नहीं है तो अपन इक्वल लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर y6, एक्स बराबर वाई की क्यूब है। तो देखो यहां तो x का x लिख दिया मैंने, वाई क्यूब की जगह मैंने क्या लिख दिया? यहां से x लिख दिया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, y6 को मैंने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर लिख दिया। ऊपर भी एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0। बताओ भाई, आगे चलो। अब ये देखो करना होता, अब ये वैल्यू, ये क्या है बताओ? y साइन 1/x। देखो अपने को पता है, अब अल्फा की वैल्यू यहां क्या होगी? अल्फा की वैल्यू ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, 0 से बड़ी होगी तो सातत्य होगा, और जो सातत्य होगा वो क्या होगा? लिमिट जरूर रखेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये y की 1 है पावर, y की पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका लिमिट विद्यमान हो गई, ठीक है। और 0 भी होगी, लिमिट विद्यमान भी है और 0 भी, क्योंकि उसमें 0 ही तो होता है। देखो ये पढ़ा नहीं है आपने? ये पढ़ा है कि नहीं? x साइन 1/x, x नॉट इक्वल 0, x बराबर 0 पर 0। तो यहां यदि अल्फा है, तो ये अल्फा यदि 0 से बड़ा है तो सातत्य है, सातत्य है। सातत्य तो पक्की बात है, सीमित सीमा तो पक्की होगी, सीमा तो पक्की होगी। तो चीजें एक दूसरे से कनेक्ट ही है, पावर 1 है, बिल्कुल सातत्य होगा, नो इश्यू। देख लेते हैं आगे। y बट्टा एक्स, y बट्टा एक्स क्या है भाई? ऊपर 1 नीचे 1, 1 - 1 बराबर 0, नॉट एग्जिस्ट। आपको तो केवल अब देखो ये क्वेश्चन है सारे, इसमें आपको बताना है नीचे पावर इक्वल है, कोई इश्यू नहीं है। नीचे पावर इक्वल है, बताओ भाई पहले वाला क्या होगा? पहले वाला बताओ। पहले वाला बताओ। सारे लोगों का इंतजार करूंगा मैं कमेंट का। हाँ सुमित कुमार, सारे लोगों के कमेंटों का इंतजार करूंगा। चारू, निशा, बाकी
बाकी केवल मेरे हालचाल कुछ देखने नहीं है आगे, कई दिन आऊं लाइव आए देखा किसे आगे। कमेंट करो फटाफट, समझ में नहीं आए तो बात बताओ, ताकि आगे मुझे कॉम्प्लेक्स में मेहनत नहीं करनी पड़े। दूसरा दूसरा पहले पावर बराबर करोगे, दूसरा कर लिया हमने, दूसरा हमने कर लिया, नॉट एग्जिस्ट आया ही था, एक्स स्क्वायर बराबर वाई की 4। दूसरा बताओ, टू के आगे नोट लिख देना ना, टू नोट, इस तरीके से मुझे, हाँ टू भी नहीं है। देखो क्वेश्चन तो इतने आसान है। तरीका ये नहीं है जो आप डायरेक्ट मार रहे हो, ठीक है। थर्ड भी नोट है क्या? थर्ड भी नोट है, फोर्थ है। अब देख लो ये चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन किसके हैं? चैप्टर के। तो ये तो काम हो गया आपका भाई। ऊपर पावर कितनी है ये देखो, नीचे बराबर, पहले नीचे की नजर रखनी है। नीचे बराबर है, ठीक बात है भाई। नीचे पावर कितनी है? ऊपर पावर 2 माइनस 2 0 नोट। ऊपर देखो नीचे बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसमें? एक्स स्क्वायर बराबर है वाई 4 करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बराबर वाई 4 करना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स बराबर वाई स्क्वायर करना पड़ेगा। ऊपर तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, कुल मिला के पावर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगी? 0। ये भी नोट। इसमें क्या करना? पावर बराबर है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की पावर नीचे की पावर जोड़ दो, 1 और 2 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1, नोट एग्जिस्ट। नीचे पावर देखो 1 1 बराबर है, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2, यहां एग्जिस्ट, यहां एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब कोई फलन बता सकता है कि किस पे ये एग्जिस्ट हुई, किस पे नहीं हुई? भाई किस फलन पे ये एग्जिस्ट हुई, किस पर नहीं हुई, ये मुझे बताना है। तो ये तो देखो y बराबर x पर नहीं हुई। पावर जब बराबर है ना, वो परवलय ढूंढ लेना। अब पावर बराबर है, इसका मतलब पहले वाला y बराबर x पे ही गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि पावर बराबर ले लेते हैं अपन। दूसरा कौन सा परवलय होगा? दूसरा वाई स्क्वायर बराबर वाई की 4, मतलब वाई स्क्वायर बराबर वाई की 4, इसका मतलब नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर बराबर वाई की 4, तो एक्स क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन किस पे है? दूसरा वाई स्क्वायर बराबर एक्स वक्त जो आपका करा हुआ है ना, उस पे नहीं कर रहा है। इस करव से जा रहे हो आप, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। पहले में पावर बराबर है तो बराबर ले लो, इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसमें पावर बराबर है तो थर्ड में क्या ले लो आप? y बराबर एक्स, इस पे नहीं कर, इस पे कर रही है सब पर। तो आपको वक्र का भी पता चल गया। कैसे पता चलेगा? भाई इस नीचे वाली पावर बराबर कर देना, तब पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पहला वाला y बराबर एक्स, क्योंकि पावर बराबर थी। दूसरा एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स, क्योंकि परवलय पे नहीं कर रहा है। तीसरा y बराबर एक्स, ठीक है। तो ये देखो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था वहां, मैंने सोचा थोड़ा मनोरंजन हो जाए, तो इसके लिए ठीक है, क्वेश्चन भी निपट जाए। तो समझ में कैसे आ रहा है वो बता दीजिए आप। अब देखो यही तो मैंने वक्र बताए थे, वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट वाई बराबर एक्स भी हो सकता है। कोई भी एक ग्राफ पे यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई तो नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ भाई समझ में कैसे आया? दूसरा क्या करें भाई? पहले एक्स एक्स से आओ, एक्स एक्स से आओगे तो y बराबर 0 करना होगा। y बराबर 0 करोगे
तो सीधी सी बात है ये तो 0 आ जाएगा। फिर देखो वाई एक्स से आएंगे, एक्स बराबर 0 करेंगे, एक्स बराबर 0 करेंगे, फिर ये 0 हो जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स वाई, एक्स वाई है, एफ एक्स वाई है ना, यहां भी वाई, तो ये 0 हो रहा है। इन दो पे तो सेम आ रही है, इन दो पे ही निकाल के भाग मत जाना, आगे निकालना है। फिर अपन y बराबर एक्स की बात करते हैं, y बराबर एक्स की बात करते हैं, तो एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखो y बराबर एक्स, ऊपर एक्स की क्यूब, नीचे एक्स स्क्वायर एक्स 4। अब देखो कुछ कॉमन आएगा तो भी 0 हो रहा है, क्योंकि ऊपर कुछ कॉमन आएगा। देखो पूरा करता हूं तो, पूरा करता हूं तो ऊपर तो एक्स की क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर भी देखो ऊपर एक कटेगा, ऊपर एक्स बचेगा, तो 0/1 प्लस 0, 0 हो गया। इसका मतलब 3 में भी ठीक बात बैठ रही है। तो कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, वो ये बराबर करके देखो, ये बराबर करोगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई की 4, एक्स बराबर वाई स्क्वायर करके देखो, एक्स बराबर क्या करके देखो, वाई स्क्वायर करके देखो। देखते हैं भाई, एक्स बराबर वाई स्क्वायर रख लेते हैं। एक्स बराबर में यदि वाई स्क्वायर रखता हूं तो अपना क्या हुआ, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स रख लेते हैं ना, एक ही बात है। तो वाई स्क्वायर की जगह में ये तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर लो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर नीचे 2 एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे 2 एक्स स्क्वायर, काटो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। देखो यहां 0 आ रहा था, यहां 0 आ रहा था, यहां 0 आ रहा था, यहां पर 1/2 आ रहा है। केवल और केवल ये इक्वल नहीं हो रहा है, ये वक्री गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, यहां पर 1/2 आ रहा है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। समझ रहे हो बात, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं। लिमिट एग्जिस्ट होती तो ये कितने भी वक्र हो इक्वल आता। अब कॉम्प्लेक्स में भी अपने क्या है, लिमिट और कंटिन्यूटी सारा काम है। थोड़ा अपन मैच कर लेते हैं, आपको समझ में इजी आ जाएगा। देखो एफ जेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ जेड बार को आयटा वाई और एक्स प्लस वाई, आयटा वाई। ठीक है, पहले मैं किस किस से आऊं, एक्स एक्स से आऊं, पहले मैं एक्स एक्स से आऊं, इसका मतलब वाई को 0 करता हूं। इसका मतलब एफ जेड क्या बन जाएगा, वाई को 0 करेंगे तो x/x बराबर 1, x/x बराबर 1 बने। ठीक है, यहां पर लिमिट लगा दो, x टेंस टू 0, क्योंकि पहले y को 0 और फिर लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 आ गया। अब देखो y x से आओ आप, y x से आओगे तो x बराबर 0 करना होगा। जब भी अपन x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस आयटा वाई, माइनस आयटा वाई और आयोटा वाई हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, -1 आ जाएगा। बताओ लिमिट एग्जिस्ट करी है कि नहीं करी, ये 1 है, ये -1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट क्या है आपकी, एग्जिस्ट नहीं है, तो ये नॉट है। ये नॉट एग्जिस्ट हो गया। अब मुझे इसकी थ्योरी में बताओ आप क्या दिक्कत है, थ्योरी में आपको 1% भी कहीं भी दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, बाकी अपन इसकी भी पावर देखेंगे, ऊपर भी एक पावर रहेगी और नीचे भी एक पावर, यहां पर तो पावर इक्वल है, इसका मतलब ऊपर एक पावर नीचे एक पावर, अल्फा बराबर 0 आ गया, तो आप तो डायरेक्ट ही मारोगे, लेकिन प्रोसेस ये होता है, मैंने प्रोसेस बताया आप। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चनों में मैंने प्रोसेस बताया पूरा कि इस टाइप से हम करते हैं क्वेश्चनों को। बाकी यदि दोबारा समझना है तो बता दो, क्वेश्चन हमें इस तरीके से नहीं करेंगे। क्वेश्चन तो आपको अल्फा ढूंढना है, आंसर टिकाना है, भाग जाना है। यहां पर कोई भी इश्यू है तो आप बता सकते हो। मैं आगे चलूं या फिर आगे चलूं, बताओ भाई फटाफट।
अब देखो इसकी डेफिनेशन सारी अलग है, ठीक है। एक एक टाइप का क्वेश्चन तो ये कर लिया हमने, एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है, वो भी अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखो एक मानीय फलन क्या होगा, आपको मैंने एक दिन पूछा था, एक मानीय और बहुमानीय। रूट में होगा वो क्या होगा, बहुमानीय, और बाकी क्या होगा, एक मानीय, ठीक है। ठीक है, मान लो ये 4 है तो क्या आ रही है, जेड की वैल्यू ±2 आ रही है, और ये मान लो जेड बराबर x² है और आप 2 रख रहे हो, तो जेड बराबर 4 हुआ, केवल एक ही मान प्राप्त हुआ, ठीक है। यहां पर कोई इश्यू नहीं है ना। चलो अब इसकी थोड़ी सी दूसरा टाइप है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसकी एकदम थ्योरी देख लेते हैं, क्या चीज है। क्वेश्चन उसी तरीके से करना है, इसकी थ्योरी देख लेते हैं अपन कि यदि कोई फलन f(x, y) का मान एक स्थिर L संख्या के समीप स्वेच्छानुसार जितना चाहे लिया जा सके, तो यदि देखो पहले वाले में x a की तरफ जा रहा था, अब 2 है तो x a की तरफ जाएगा, y b की तरफ जाएगा, तो आपका फाइनली f(x, y) किसकी तरफ जाएगा, L की तरफ जाएगा। यदि x y a b की तरफ जाएगा तो f(x, y) किसकी तरफ जाएगा, L की तरफ जाएगा, ये बात क्या। अब देखो इसमें, ठीक है, ये एप्सिलॉन डेल्टा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वहां पर तो केवल एक ही था, एक मानिए में, यहां पर 2 होंगे, x - a डेल्टा और y - b डेल्टा, इसका मतलब 2 होंगे तो अपने पास 2 लेना होगा। यदि 2 हैं तो 2 लेना पड़ेगा। वैसे यहाँ f(x - l) एप्सिलॉन से छोटा ले रहे थे, यहाँ x y - l क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन से छोटा ले लेंगे। अब देखो लिमिट वहां पर क्या मानते थे, f(x) बराबर l थे, लेकिन यहाँ f(x, y) बराबर l हो जाएगा, और x y x a की तरफ जाएगा, y b की तरफ जाएगा। अब देखो वहां पर क्या लेते थे अपन, वहां पर अपन लेते थे x - a डेल्टा से छोटा है, और ये एक्चुअली x और a के बीच की क्या है, दूरी है। लेकिन अब अपने पास क्या आ गया, दो वेरिएबल f(x, y), अब अपने पास क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, तो दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि x a की तरफ जा रहा है, y b की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ में बनाता हूं तो ये तो कोई a b मान लो आप, और x y ये मान लो, बताओ दूरी फॉर्मूला क्या होगा, दूरी फॉर्मूला x - a का स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर डेल्टा से छोटा, ये दूरी फॉर्मूला हो जाएगा। समझ रहे हो बात, भाई वहां पर वन वेरिएबल में क्या था, केवल वन वेरिएबल में केवल एक ही दूरी का फॉर्मूला डेल्टा था। यहां पर x a की तरफ जा रहा है, y b की तरफ जा रहा है, हमने कोई x y मान लिया, और ये किधर आ रहे हैं, इस a b की तरफ आ रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, और ये डेल्टा से छोटा होगा, ये क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा, ये चीज है, ये चीज है, ये किसी अर्थ में छोटा होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है ना, प्रोसेस तो देखो बहुत लंबी है इनकी, 3-3 पेज की प्रोसेस है, लेकिन अपने को ये दूसरे वाले टाइप का क्वेश्चन है ना, केवल वैल्यू पुट करनी है, यहां जो लिमिट है ना वो इसके अंदर पुट कर दो, आपका आंसर यहां 1, यहां 1 करोगे 3, यहां 2 आ जाएगा, तो 3 + 4 = 7। ये कम पूछते हैं, इतना पूछते नहीं। यहां जो भी एक्स वाई किसकी तरफ जा रहा है, 1 2 की तरफ, तो ये वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर। अब देखो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये अपने को ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं, 3 पेज का। अब बताओ 5 और -2 रखोगे, यहां 5x, यहां -2y, हाँ बी है, बी सॉरी, ये ए हो गया और ये बी, तो ये 5a - 2b हो गया, केवल वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो इसमें तो कोई ज्यादा दम वाली बात है नहीं, क्योंकि अब देखो
एक्स वाई बराबर क्या आपके पास 6, 2 3 है, एक्स 2 की तरफ जा रहा है, वाई 3 की जा रहा है, एक्स की जगह 2 वाई की जगह 3, तो 6। इस टाइप से करना है, ठीक है। अब देखो एक्स एंड वाई क्या है, 1 1 जा रहा है, तो देखो ये 1 हो जाएगा और ये 2 3 आ गया है। जो क्वेश्चन बताए थे मैंने वही है मैन तो। अब देखो ये इनका बीजगणितीय है, तो आपको पता है फलनों का योगफल की सीमा और सीमाओं के योगफल के बराबर होता है, अपने को पता है ये चीज। लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, f, दो फलन ले लिया, एक f1 xy, एक f2 xy। अब आपको लिमिट एक बार इसके साथ लिख सकते हो, एक बार इसके साथ लिख सकते हो, ये हमने पढ़ा है पहले। यही बात कह रहा है कि फलनों की योगफल की सीमा, ये योगफल की सीमा सीमाओं के योगफल के बराबर होगी। तो आपको ऐसा नहीं है, तो पहला ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, f x y g x y बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, f x y प्लस लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, x y। मतलब फलनों के योगफल की सीमा सीमाओं के योगफल बराबर होगी, ठीक बात है। इसी प्रकार गुणा में, इसी प्रकार अंतर में यदि माइनस है तो यहां माइनस कर दो, तो ये अंतर वाला हो गया योग और अंतर, ठीक है। अब देखो ये इसी प्रकार गुणा का, यदि एफ एक्स वाई इंटू जी एक्स वाई है तो अलग अलग गुणा के लिख दो आप, लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, f x y इंटू लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, g x y। तो अलग अलग लिख सकते हैं, भाग में भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। देखो लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, f x और g x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, f x y, y टेंस टू भी 0 बट्टा ये लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, g x। ऐसा भाग में भी लिख सकते हैं। तो देखो ये पहले क्या था, योगफल वाला था, दूसरा अंतर वाला था, तीसरा गुणनफल वाला था और चौथा भागफल वाला था एक। और ये कोई परिमित संख्या से गुणा करोगे तो क्या होगा आपका, वो परिमित संख्या तो आपकी बाहर आ जाएगी और फंक्शन पे लिमिट लग जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है 6 नंबर, यदि एफ एक्स वाई की सीमा एल परिमित या अनंत है तो एक्स किसकी ए की तरफ, वाई बी की तरफ जाएगा। ये हमने देख लिया कि यदि एफ एक्स वाई एल की तरफ जा रहा है तो एक्स ए की तरफ, वाई बी की तरफ जाएगा। 7 नंबर देखो, यदि फलन एफ एक्स वाई के भिन्न भिन्न पथ पर सीमाएं भिन्न भिन्न हो तो ये अस्तित्व में नहीं होगी। भाई भिन्न भिन्न पथ पर सीमाएं भिन्न भिन्न आए तो अस्तित्व में नहीं होगी। हमने ग्राफ से यही देखा है कि भाई ये कितने भी रास्ते हो, भले इस रास्ते से आओ, भले इस रास्ते से आओ, भले इस रास्ते से आओ, भले कोई से भी रास्ते से ले लो, इस रास्ते से आओ, यदि भिन्न भिन्न आ रही हैं तो अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। यही हमने पूरा एकदम प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो अब यदि ये समझ में आ गया, अब देखो 1 2 रखो। अच्छा ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आ गए, वैल्यू रखो 1 और 2 इंटू 2 5 आ गया, 1 0 रखो। देखो 1 प्लस 2 इंटू 2 बराबर 5, यहां पर 1 0 रखोगे, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 3, यहां 3 इंटू 1 इंटू 2 बराबर 6। इस टाइप से ये डायरेक्ट हो, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना।
अब बताओ इसके लिए पावर क्या है, इक्वल है, तो बताओ क्या होगी लिमिट, बताओ भाई एग्जिस्ट होगी कि नहीं होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी, वैल्यू क्या होगी, पावर इक्वल करनी है सबसे पहले। देखो ऊपर 3 नीचे 2, 3 माइनस 2 बराबर 1, इसका मतलब एल्फा आपका 1 आ गया है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू 0 होगी, क्योंकि फिर तो 0 बच जाएगा ना, फिर ऊपर 0 बच जाएगा, का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी 0 होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज, ऊपर पावर कितनी है, 3 पावर है, ये पावर पहले बराबर करनी है, ठीक है ना। अब देखो नीचे वाले ये बराबर लिख दो, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, इसका मतलब बराबर ही है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी बराबर ही है, तो ऊपर 3 नीचे 2, तो एल्फा की वैल्यू 3 माइनस 2 बराबर 1, ये 0 से बड़ी क्या होगी, एक्स, क्योंकि वो एक्स मिल जाएगा जो 0 करने वाला होगा। बताओ पावर तो बराबर है, लेकिन ऊपर तो 2 पावर है, देखो 2 पावर तो इसके भी है, लेकिन आधा ऊपर और लगा हुआ है, आधा ऊपर और लगा हुआ है, तो ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 ही पावर है, देखो 2 पावर थी लेकिन रूट में रह गई है, तो पावर फिर क्या हो गई भाई, रूट रह गई, तो 2 बटा तो 1 ही पावर हो गई, इसका एल्फा की वैल्यू 2 माइनस 1, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, और वैल्यू क्या होगी 0, ये बात ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर है बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऊपर रूट लगा हुआ है, ऊपर रूट लगने का मतलब ही क्या हो जाता है, आपका पावर जो भी है, यदि 3 होता तो नीचे अपन 2 बट्टा 3 करते, तो इस टाइप से, ठीक है। आगे देखो, अब देखो आपको पता है कि जब लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स बट्टा एक्स क्या होता है 1, ये पता है ना, तो यदि एक्स वाई वाई 0 है, तो भी ये इस टाइप का क्वेश्चन 1 होगा हमेशा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये वैल्यू 1 होगी, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 होती है, एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, तो यहां भी साइन एक्स, ये इसको एक्स मानो और इसको एक्स मानो, ये 1 आ गई वैल्यू, आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर। बताओ लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, लिमिट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। ये बताओ, देखो ऊपर कितनी है 2 और 2 4, क्योंकि नीचे पावर इक्वल है, पावर इक्वल है तो ऊपर 2, देखो 2 तो ये रहेगी, 2 ये ऊपर 4 नीचे 2 बराबर 2 आ गई, जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो आपका क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट होगी। लो भाई है 40 पर ही निपटा दिया काम, देख लो दोबारा, दोबारा देख लो, ये फॉर्मूला लगाया, इसका वैल्यू 1 होगी, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पल्ले नहीं पड़े तो साइन को विस्तार कर लो, ऐसे पल्ले नहीं पड़े तो साइन का विस्तार कर लो, फिर 0 0 रख दो, साइन का विस्तार करके बताऊं क्या, ऐसे नहीं आए, देखो एक्स स्क्वायर तो है ही है, साइन का क्या होता है भाई, साइन का एक्स माइनस एक्स की क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3, बट्टे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर तो बाहर है ही, ये तो 1 बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 3। अब देखो यहाँ 0 0 रखना है, तो ये 0 हो जाएगा दोनों जगह, बचेगा 1, तो आपका क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ये। लेकिन ये अपने फॉर्मूला पता है तो अपन क्यों जाएं, फॉर्मूला जब अपने को पता ही है तो हम क्यों जाएं, टाइम बचाना है ना। बाकी विस्तार करके भी मैंने बता दिया, साइन का विस्तार आगे आगे भी जाएगा ये, लेकिन आगे जो भी ऊपर की पावर होंगी सारी जीरो होती जाएंगी। तो ये चैप्टर लिमिट है भाई, ठीक है। बताओ इसमें कोई भी इश्यू है थ्योरी में, कुछ भी देखो, कंटिन्यूटी में भी लिमिट होगी, वो ऐसे ही पढ़ेंगे। इसमें कोई भी इश्यू है तो बताना। ये चैप्टर सारे एक एक दिन के हैं। सांतत्य भी ऐसे ही निकाल सकते हो, सांतत्य भी ऐसे ही निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। सर ये कौन सा चैप्टर है, ये भाया पहला चैप्टर है, एडवांस कैलकुलस का पहला चैप्टर है। पांच चैप्टर हैं, पांचों चैप्टर मैंने बता दिया। ये चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर लिमिट है, दूसरा कंटिन्यूटी है, तीसरा डिफरेंशियबिलिटी है, चौथा मीन वैल्यू है, चौथा पांचवा रीमान है। बुक नहीं है तो स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर लेना। और बताओ, और बताओ, पढ़ो, रिवीजन थाने करना है, बाकी सारा मटेरियल में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी सट्टा सट क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, कोई इश्यू है नहीं। तो बताओ यहाँ पे कोई, कल लिमिट ये कंटिन्यूस कर लेंगे भाई कंप्लीट, परसों डिफरेंशिएबिलिटी कर लेंगे। ये क्या है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आ रहा है, तो आपको वो एक चैप्टर तो मुझे नहीं करवाना पड़ रहा है, ये काम ठीक है, ठीक है ना, पहले वाला। फिर कोशी वो रिमान समाकलन पढ़ेंगे, वो रिमान क्या, मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम, और वो पढ़नी है। फिर ये बुक 4 दिन की, ये तो 4 दिन की बुक है। फिर तो ये बुक भाई 4 दिन की को नहीं, दिन लगेगा 7-8, 10 7-8 दिन, 7-8 दिन इसलिए लगेंगे कि पहले 3 चैप्टर तो 3 दिन में हो जाएंगे, अगला वाला चौथा भी क्या पता 1 दिन में हो जाएगा, पांचवा 1 दिन में नहीं होगा। तो 5 चैप्टरों में 7 दिन मान के चल रहा हूं। अब बुक इतनी रही है, कोई ज्यादा नहीं रही है, कॉम्प्लेक्स कितने दिन की, और कॉम्प्लेक्स में ये लिमिट आएंगी, यही ट्रिक लगाएंगे, काम हो गया बस, चलो और क्या। ट्रांसफॉर्मेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल है, वो चीजें, ये तो कोई ज्यादा बड़ी चीजें हैं नहीं। और बता दो कोई, और कोई इश्यू, कर लोगे ना, करना क्या यार, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आंसर निकालना बस, और क्या, ठीक है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शाम को मिलेंगे 9 बजे।